चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? इमेज दो टाइप्स के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज, दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे बनता हो या बन सकता हो, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, देखो मैंने क्या किया, एक कैंडल लिया, बीच में लेंस लिया, और देखो लेंस का एक इमेज यहां पर इस दीवार पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। ये स्क्रीन पे बन रहा है ना। जैसे कि आप प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से जो भी इमेज आता है आपके स्क्रीन पे बनता हुआ दिखाई देता है, वो इमेज क्या कहलाएगा? रियल इमेज, ठीक है। तो दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया है। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक इधर कैंडल जला लिया और इधर दीवार है। दीवार पर जैसे आप फोकस करोगे तो एक उल्टा कैंडल जलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज कहते हैं। दूसरा आता है वर्चुअल इमेज। दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे बनता नहीं हो, ठीक है। ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जैसे देखो यहां पे फिर से मैंने लेंस लिया, अब की बार दीवार पे बनने के बजाय, दीवार पे बनने के बजाय कहां बन रहा है? ये इमेज आपके पास इस लेंस पर ही बन रहा है, दीवार पर नहीं बन रहा है, स्क्रीन पर नहीं बन रहा है। तो ऐसे इमेज देखो, ये लेंस दिख रहा है आपके पास, इस लेंस पे ही इमेज बन रहा है, दीवार पर नहीं बन रहा है। तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हो। दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे मैं सपना देखता हूं कि मैं घूम रहा हूं इंग्लैंड, मैं घूम रहा हूं, मैं अमेरिका घूम रहा हूं, तो क्या ये सच दिख रहा है? क्या मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं कहां घूम रहा हूं? नहीं, एक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा बन रहा है। दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। विच, देखो क्या ये स्क्रीन पे बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। तो दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, एंड दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जैसा कि देखो रियल इमेज का हमने डेफिनेशन लिखा है, रियल इमेज इज डिफाइंड एज वन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द रे ऑफ लाइट आर डायरेक्टेड एट अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट कर रही हो और वो स्क्रीन पर बन सकती हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड और सीन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती हो, सिंपल सा आप बोलेंगे दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज क्या है? अपोजिट ऑफ रियल इमेज। क्या बोला है? द वर्चुअल इमेज इज डिफाइंड एज द अपोजिट ऑफ रियल इमेज, देयरफॉर an image that cannot be obtained on a screen, that cannot be obtained on a screen is known as virtual image, ठीक है। तो जैसे आप प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर मैं अपने आप को अगर देखता हूं तो क्या उसके अंदर जो चंदन सर है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं? क्या नहीं निकाल सकते। तो ऐसे इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। स्क्रीन पर नहीं बन रहा है तो वर्चुअल, अगर वो स्क्रीन पे बन जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके पास डाल दूंगा, रियल और वर्चुअल इमेज बनाते हुए भी दिखा दूंगा कैसे बनता है, ठीक है, लेंस और मिरर की मदद से। उसका शॉर्ट डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इमेजेस समझ में आ गया कितने टाइप्स के होते हैं? दो। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरत पड़ेगी। जो रियल इमेज है ना, ये हमेशा उल्टा बनता हुआ दिखाई देता है। देखो ये कैंडल ऐसे था और इधर कैसे जल रहा है? उल्टा जल रहा है, ऐसे जल रहा है। तो रियल के साथ कोशिश हम लोग यही करते हैं कि हमेशा क्या लगेगा? रियल के साथ लगेगा इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या लगेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उल्टा दिखाई दे रहा है। और वर्चुअल के साथ क्या होगा? जल्दी बताओ। वर्चुअल के साथ होगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा। अक्सर आपको दिखाई देगा इरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखो यहां कैंडल भी सीधा था, यहां इमेज भी क्या है उसका? सीधा। इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे मिरर के अंदर, मिरर के अंदर जैसे आप सामने खड़े हो, आप भी सीधा हो, और मिरर के अंदर आप कैसे दिखाई देते हो? प्लेन मिरर के अंदर सीधा दिखाई देते हो ना, तो वो कहलाता है वर्चुअल भी है और साथ में इरेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक कहानी है। एक मैं अभी जब मैं पढ़ता था बचपन में, तो हम गए थे
रामनगर के किले में। वहां पर उस किले में एक म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर एक बहुत बड़ा सा मिरर रखा हुआ। जैसे ही मैं उस मिरर के सामने देखा तो मैं उल्टा हो गया। मुझे बड़ा डर लगने लगा भाई, कि लग रहा है इसमें भूत भूत है क्या, जिसकी वजह से हम उल्टा हो जा रहे हैं। तो बाद में हमने पूछा तो मुझे पता चला कि जो मिरर था, ऐसा भी मिरर आता है जिसके अंदर हम उल्टा दिखाई देते हैं। ऐसे मिरर को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। उसके अंदर हम उल्टा दिखाई देते हैं, नहीं, ठीक है, कॉनकेव में ही हम उल्टा दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्वेक्स में आप, कॉनकेव में आप कैसे उल्टा दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। तो ऐसा मिरर हम देख के डर गए थे कि अरे ऐसा भी कोई होता है क्या, हम उसमें भूत है क्या मिरर के अंदर जो हमको उल्टा कर दे रहा था। हमें ऐसे देख के डर लगा। भाई बचपन में छोटे थे तो कोई जानकारी नहीं थी। अब जैसे हमारे सर लोग थे, गए थे जो, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बातें होती है, ऐसे ऐसे भी मिरर होते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग लखनऊ टूर पे गए थे, वहां पर भी हमने एक अजीब टाइप का मिरर देखा था। उसमें ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हम लोग दिख रहे थे, अजीब टाइप का मिरर था। मतलब वो मिरर जो कुछ इस ऐसे था आपके पास, उस मिरर का शेप ऐसे था, ऐसे 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 ऐसा था। कोई अगर मिरर ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकला हो जाएगा ना, उसके अंदर अपना शेप देखोगे तो तुम टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दोगे। तो ऐसे मिरर भी आपके बहुत टाइप के मिरर होते हैं, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को सिर्फ दो ही पढ़ना है। अब मिरर की बात करते हैं तो हमें मिरर, दो टाइप्स के मिरर के बारे में पढ़ना है बच्चों। पहला मिरर का नाम होगा आपके पास प्लेन मिरर, एंड दूसरा मिरर आपको पढ़ना होगा स्फेरिकल मिरर। तो मिरर होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट बाउंसेस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग आइदर अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये कैसा होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस कराता है ना, रिफ्लेक्ट कराता है। उसके द्वारा जो इमेज बनता है, या तो रियल इमेज बन सकता है या फिर वर्चुअल इमेज, दोनों में से कोई इमेज बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे मिरर हमको भी दिखाई देंगे। तो हम मिरर के डेफिनेशन तो कभी पूछा नहीं जाता, याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, हमको ये दो टाइप्स के मिरर जरूर पढ़ने हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। बात समझ आ गई, दो टाइप्स के मिरर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं मिरर में और अंदर चला जाए हम लोग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, बात आप ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा। जो आप घर में आईना देखते हैं ना, आपके घर में जो आईना लगा होता है उसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, प्लेन मिरर। ऐसा, ये सपोज करो आपके घर का आईना है, ये आईना है, इसको पॉलिश ऐसे होता है एक साइड से, पॉलिशिंग देखा होगा पीछे ना, वो सिल्वर कलर की पॉलिश होती है, उसके ऊपर रेड या ब्लू किसी कलर का पॉलिश कर देते हैं कि वो जो सिल्वर है आपके पास मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अगर ऑक्सीडाइज हो जाता तो मिरर में स्पॉट बन जाता है, अजीब टाइप का, फिर मिरर खराब हो जाता है, उसको लोग बोलते हैं। तो उसके ऊपर अलग कलर का पेंटिंग भी कर दिया जाता है, सिल्वर के बाद भी कुछ कलर का पेंटिंग कर दिया जाता है कि फर्दर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो अब क्या बच्चों, इस मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब उस प्लेन मिरर के अंदर जो चंदन सर है, क्या उसको स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो कहलाएगा वो कैसा, जब स्क्रीन पे नहीं बना तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल। इरेक्ट कैसे कहलाएगा, मैं सीधा हूं, मिरर के अंदर भी मैं कैसा नजर आऊंगा, सीधा ही नजर आऊंगा, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट। तो इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे देखो यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज भी देखो ये सीधा ही बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा है ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा मैं हूं मिरर के अंदर भी मैं उतना ही बड़ा दिखाई दूंगा। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज मिरर के अंदर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहां ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपके पास क्या है, इमेज की हाइट है, दिख रहा है क्या, यस नो। इसका मतलब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा इमेज की हाइट के बराबर होता है, किस मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। बात समझ आ रही है, यस नो, यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब आप कभी ऐसा
देखना, ध्यान से ट्राई करना। अब कोई मिरर सामने रख दो, अब धीरे धीरे मिरर की तरफ चलो, तो अंदर वाला जो चंदन सर होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी मिरर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होता है क्या? मतलब जितना आप मिरर के करीब जा रहे हो, अंदर वाला इमेज भी मिरर के उतना ही करीब आ रहा है। इसका मतलब जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के अंदर, उतने दूरी पर आपके पास क्या बनता हुआ नजर आएगा, इमेज नजर आएगा। इट मींस, मतलब थर्ड पॉइंट का मतलब ये होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो मिरर है, मिरर से लेकर के जो ऑब्जेक्ट तक की दूरी है वो हमेशा बराबर होगा मिरर से लेकर के इमेज तक की दूरी। दोनों दूरी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब समझ में आया? मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं मिरर से, तो मिरर के अंदर वाला जो इमेज होगा वो भी कितने दूरी पर होगा, 1 मीटर की दूरी पर ही होगा। मतलब जितना दूर मिरर से मैं हूं, उतना ही दूर मिरर के अंदर इमेज भी होगा। बात समझ आ रही है? यस नो? यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, देखो जैसे इस लड़के को देखो, इस लड़के का ये कौन सा हैंड है, जल्दी बताओ, राइट हैंड है, और ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट। मिरर के अंदर कैसा हो गया, देखो जो राइट हैंड खड़ा किया था मिरर के अंदर, उसका कौन सा हैंड हो गया है, लेफ्ट हैंड हो गया है, हो गया ना? तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज। तो ऑब्जेक्ट का राइट था, वो इमेज का क्या हो गया, लेफ्ट, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट था वो इमेज का क्या हो गया, राइट। इसी मेथड को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे इस तरीके से, सपोज करो बच्चों, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ध्यान से देखो। अब मैं एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं, ऐसा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, लेफ्ट। मिरर के अंदर कैसा नजर आएगा, वो ऐसा नजर आएगा। ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, ये इसका क्या होगा, ये इसका राइट, ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट का ये राइट था, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट का ये क्या था, लंबा वाला लाइन राइट था, इमेज का ये लंबा वाला लाइन क्या हो चुका है, लेफ्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का ये जो डॉट था ये क्या था, लेफ्ट था, इमेज का ये डॉट क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसी वजह से देखा होगा बच्चों, एम्बुलेंस जो होता है, यहां देखो एम्बुलेंस, ये देख रहे हैं आपके पास एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में ये एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब हम अपने मिरर में देखें, अगर हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो अपना जो साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर होता है, उसमें जब देखें तो हमें एम्बुलेंस कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। अगर वो पहले से ही सीधा लिखा होता तो हमारे मिरर में कैसा नजर आता, उल्टा नजर आता है ना, उल्टा नजर आता तो हम कहते हैं पता नहीं कौन सी गाड़ी, हम पास ही नहीं देंगे, छोड़ो बजाने दो हाथ। लेकिन अगर वो उल्टा लिखा हुआ है, मेरे मिरर में नजर आ रहा है कि अरे भाई ये तो एम्बुलेंस आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, साइड दे देता हूं और वो एम्बुलेंस आसानी से चला जाता है। इसी वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। बात समझ आ गई? तो मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आया? पहला, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, दोनों की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज और द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ इमेज इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। प्रॉपर्टी नंबर एक फिफ्थ भी है, इसको भी चाहे तो हम लोग याद कर सकते हैं कि किसी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों, वो क्या होता है, इन्फिनिटी। अब फोकल लेंथ क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम लोग को देखेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। बस अभी याद कर सकते हैं कि कोई प्लेन मिरर हो, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, इनफाइनाइट। याद हो गया प्रॉपर्टी? यस नो? वेरी गुड। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, दबाना मत भूलिएगा, मजा आएगा। क्योंकि फिजिक्स है भाई चंदन सर, टेक्निकल फिजिक्स गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वागत अभी तक नहीं किए थे, कर दे रहे हैं फिर से। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, अभी तक तो हमने प्लेन मिरर की बात किया था, है ना, जो हम लोग के घर पे आईना लगा होता है। अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर।
कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव नाम से ही पता चला है, इसमें केव जैसा होगा। केव मतलब गुफा जैसा होगा। ये हो गया, देखो गुफा अंदर की ओर धसा होता है ना, तो कॉनकेव का शेप हो गया। कॉन्वेक्स, वैक्स मतलब क्या होता है? मोम। अगर मोमबत्ती को ऐसे चुआओ तो सरफेस बाहर की ओर नजर आएगा या अंदर की ओर दबा हुआ नजर आता है? कुछ उभरा उभरा नजर आता है ना। अगर मोम अगर किसी टेबल पे गिरा दो और ऐसे हाथ रफ करो तो क्या पता चलेगा? कुछ बाहर उभरा हुआ सरफेस नजर आएगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स ऐसा बना होता है आपके पास, ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स, ये बाहर की ओर निकला होता है। ठीक है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका, चंदन्स लॉ। चंदन्स लॉ क्या कहता है? सीखते हैं। कौन सा लॉ? चंदन्स लॉ। जो अमीर इंसान होते हैं वो कॉन्वेक्स कहलाते हैं। जो अमीर इंसान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बेचारे खूब खाते हैं, दिन भर खाते पीते रहते, उनका पेट बाहर निकल जाता है। देखो निकला हुआ पेट बाहर बेचारे का, ये कॉन्वेक्स कहला गया। जो गरीब इंसान होते हैं, जिनको खाना पीना नसीब नहीं होता, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो गरीब इंसान होता है। उनका पेट किधर होता है? अंदर की ओर धस जाता है। वो गरीब इंसान हो गए। देखो इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, है ना। जो गरीब है बेचारा, पेट अंदर की ओर धसा हुआ। और जो कॉन्वेक्स है वो कैसे है? खूब खा पी करके पेट बाहर निकला हुआ है, वो कॉन्वेक्स कहला गया। और जो हम लोग जैसे इंसान होते हैं, ना गरीब है ना अमीर है, वो कैसे होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं, एकदम ऐसे। समझ में आया? जो अमीर है वो कॉन्वेक्स, पेट बाहर की ओर निकला हुआ। जो गरीब है वो कॉनकेव, पेट अंदर की ओर। जो मिडिल क्लास है वो कैसे? प्लेन मिरर की तरह से नजर आते हैं। समझ में आ गया? इट मींस कॉनकेव, केव शेप इसका बनेगा। कॉन्वेक्स, वैक्स टाइप का शेप बनेगा, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, प्लेन में प्लेन। एक इन तीनों मिरर में सबसे कॉमन चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे कॉमन चीज क्या है? हम बताओ आप लोग को इन तीनों फिगर में सबसे कॉमन चीज क्या दिख रहा है? आप लोग को तीनों में कॉमन चीज क्या दिख रहा है? पॉलिश। ये जो पॉलिशिंग होती है हमेशा किधर किया जाता है? राइट हैंड साइड में किया जाता है। किसी भी मिरर का पॉलिशिंग किधर करेंगे? राइट साइड में। देखो ये भी राइट साइड में किया गया, ये भी राइट साइड में किया और ये भी राइट साइड में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी मिरर का पॉलिशिंग किधर करेंगे? राइट साइड में करेंगे। बात समझ आ गई? अब देखते हैं मिरर की कुछ कहानियां। मिरर की कुछ कहानी देखो, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। चलो अभी भी कुछ हिंट दे देते हैं कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। सपोज कोई सनलाइट आ रहा है, आप अगर यहाँ कॉनकेव मिरर लगाए हो तो ये जानते हो क्या करेगा? इस पूरी सनलाइट को ऐसे तो लेगा, लेने के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। जैसे आप शायद लेंस से करते थे, याद है? लेंस से ऐसे करते थे, आता था, एक पॉइंट पे फोकस होता, हाथ जलता था, या माचिस की तीली वगैरह जलाते थे हम लोग, है ना। वो एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, पेपर भी जलता था ना। तो वैसा ही काम ये कॉनकेव भी करता है। एक पॉइंट पे क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, जिसका सरफेस क्या होता है? इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है। मैंने बताया ना, कॉनकेव मतलब अंदर की ओर दबा होता है, इनवर्ड। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स सरफेस, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जैसे ही लाइट पड़ेगा, जैसे लाइट पड़ रहा तो इकट्ठा नहीं होगा, यहां से फैल जाएगा, और है ना। जैसे लाइट पड़ेगा तो ये इकट्ठा, कन्वर्जिंग में क्या हो रहा था? ये एक जगह पे जाके फोकस हो रहे थे, लेकिन डाइवर्जिंग में पड़ेगा लाइट तो क्या होगा? सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा? इकट्ठा नहीं होगा, ऐसे फैल जाएगा और जाकर। इसको हम मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और इसका सरफेस किधर की ओर निकला होता है? आउटवर्ड निकला होता है, बाहर की ओर निकला होता है। देखो ऐसे, ठीक है, दिख गया आपके पास? देख लो यहां पर दोनों मिरर आपके पास है। ये देखो अंदर की ओर पॉलिश है, कॉनकेव मतलब ये पॉलिशिंग बाहर की ओर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, कॉनकेव। और ये आपके पास अंदर की ओर पॉलिशिंग है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें जरूरी चीज क्या है? देखो बच्चों, यहां पे आपको ध्यान देना है। कभी कभी ऐसा मिरर दिखाई देगा, ये है कॉनकेव। जब इसके सामने अपना हाथ ऐसा करो ना, आपकी देखो इमेज की साइज कैसी दिख रही है अंदर। इस मिरर के अंदर इमेज कैसा दिख रहा है? बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है? ये सब ना सेविंग मिरर जो होता है ना, जो हम लोग शेविंग वगैरह करते हैं, आप लोग के घर पे तो आप प्लेन मिरर में ही रगड़ लेते हो, ऐसा नहीं होता, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में देखोगे ना, तुम इतने बड़े बड़े नजर आओगे, तो दाढ़ी के वाले एकदम साफ साफ नजर आए, कहाँ का बढ़िया से बना और कहाँ का नहीं बना, है ना। वो पार्लर वगैरह में जो लड़कियां ब्यूटिशियन करती हैं, इधर उधर कुछ मेकअप छूट ना जाए, कुछ ज्यादा ना लग जाए, बड़ा सा कॉनकेव, इतना बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगा रहेगा, उसमें तुम बड़े बड़े दिखाई दोगे, कहाँ एकदम पूरा देख लोगे, है ना।
तो ये कॉनकेव मिरर होता है। इसको देखो, इसमें आपके हाथ की साइज कैसी दिख रही है मिरर इमेज में, देखो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब इमेज की साइज हमें बड़ा रहता है। यहां देखो ये होता है बच्चों आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ये देखा होगा रोड वगैरह पे लगा होता है, पहाड़ी एरिया में ज्यादा लगा होता है ना, हिली एरिया में लगा होता है। इस वजह से लगा होता है कि हम यहीं से खड़े होकर के देख सकते हैं कोई बस ट्रक तो नहीं आ रही है। ऐसे जैसे आपके पास शार्ट टर्न होती है, ऐसे टर्न, इस टर्न पे ये मिरर ऐसे लगा दिया जाता है कि यहां से भी लोग देख सके और यहां से भी लोग देख सके कि कोई भाई ऐसा तो नहीं ना है कि कोई इधर से गाड़ी आ रही होगी तो हमको इसमें पूरा एकदम साफ साफ दिख जाएगा, कोई इधर से गाड़ी आ रही है या इधर से गाड़ी आ रही है, दोनों लोग को एकदम साफ दिख जाएगा। तो दोनों में से कोई एक रुक जाएगा, दूसरे को पास दे देगा, टर्न पे रहता है। पहाड़ी एरिया में जाओगे ना, हिली एरिया पे, तो इस टाइप का आपके पास मिरर बहुत दिखाई देगा। सिटी में भी लगा होता है, बहुत जगह लगा होता है। हाँ, कहाँ लगा है? अब देखो, हाँ गाजीपुर पुलिस लाइन के पास भी ये लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि इसको क्यों लगाया जाता है कि आपका फर्दर एक्सीडेंट ना हो। आदमी देख करके उस पहले मिरर में देख ले, हाँ कुछ तो कोई नहीं आ रहा है, तो आदमी तेजी से जा रहा है तो तेजी से क्रॉस कर सकता है, अगर कोई आ रहा है तो रुक करके पास दे देगा उसको। चलो भाई ठीक है, ठीक है। इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमेशा इमेज की साइज छोटी दिखाई देती है। इतना ही बड़ा ये होता है क्या? ये जो आपके पास ओमनी दिख रही है इतनी बड़ा होता है क्या? वो तो बहुत बड़ी होती है। उसकी साइज क्या करके देखो, छोटी सी करके हमको दिखा रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या कर रहा था इस मिरर में, देखो हाथ छोटा था, उसका साइज कैसा दिखा रहा है? बड़ा कर दिया। इसका मतलब एक चीज हमको समझ में आ गया, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की साइज होती है वो कैसा होता है? हमेशा छोटा, स्मॉल होता है। और कॉनकेव में कैसा होता है? बड़ा। ठीक है, कभी कभी छोटा भी होता है, लेकिन किस केस में छोटा होगा भी हम लोग आगे केस पढ़ेंगे। समझ में आ गया? यस नो? वेरी गुड। तो ये हमारे पास था मिरर। कौन कौन से मिरर? कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब इनके रूल्स वगैरह हम लोग कल देखेंगे कि रूल्स, और साथ में इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम लोग इमेज बनाते हैं, रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। रूल्स हमको आ जाएगा तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा और जिंदगी अपना खुद का अच्छा बनाइएगा। स्टे होम बच्चों एंड स्टे सेफ। जय हिंद।